ध्यान से सुनना ना, अभी आप बोलूंगा तो तुम लोग बोलना। ठीक है, ध्यान देना। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, शुरुआत किए थे बेसिक का। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का सबसे पहले पढ़े थे जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, जिसको किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वोलर का सिद्धांत। वोलर क्या किया था, अमोनियम साइनेट लिया और उसको प्रयोगशाला में किसमें कन्वर्ट किया था, यूरिया में। ये वाला टॉपिक कंप्लीट किए थे। उसके बाद कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कौन कौन सा परिभाषा दिया गया। और लास्ट हम पढ़े थे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जब निश्चित अनुपात में मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद मैं बोला था हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और क्या पढ़े थे लास्ट में, एल्किल। ठीक है, सबको फॉर्मूला देखे थे, कैसे कैसे लिखना है इसके बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोग शुरुआत किए थे सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में। सिग्मा बंध के बारे में बोला था कि चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, सभी में क्या रहता है, एक सिग्मा बंध। लेकिन जो पाई बंध रहता है, डबल बॉन्ड में एक और ट्रिपल बॉन्ड में 2। क्लियर है। उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, संकरण के बारे में। संकरण के बारे में मैं तुम लोगों को 3 स्ट्रक्चर बताया था मेनली। सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर देखे थे, sp3 संकरण वाला। उसके बाद किसके स्ट्रक्चर देखे थे, एथिलीन का कौन सा संकरण वाला, sp2 वाला। और सबसे लास्ट हम देखे थे एसिटिलीन का स्ट्रक्चर कौन सा वाला, sp संकरण वाला। तीनों का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताया था पूरा डिटेल। 100 बात का एक बात ये निष्कर्ष निकाले थे हम लोग कि कभी भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मतलब कौन सा संकरण है, sp3। डबल बॉन्ड है मतलब कौन सा संकरण है, sp2। और कभी भी ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कौन सा संकरण है, sp। जैसे कि एक स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दे दिया C3H4, ऐसा है C3H4, ये है कहानी C3H4। चलो बताओ ये कौन से फॉर्मूला में फिट हो रहा है, C3H4 कौन से फॉर्मूला में फिट हो रहा है, CnH2n-2 है क्या, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यानी कि ये क्या है तुम्हारा एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। एल्काइन मतलब कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। कहीं ना कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ, 1 2 3, कंप्लीट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। उसके बाद अब क्या करना है, हाइड्रोजन का पूर्ति करना है कार्बन के संयोजकता देखकर। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पास लग जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, इसका तो 4 कंप्लीट है। और यहाँ पास CH3 हो गया। चलो यहाँ पास क्या होगा, प्रत्येक कार्बन का संकरण निकलेगा। यहाँ पास देखो सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी कैसे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड। अरे इसको चौड़े से लिखोगे, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ऐसा हो गया ना। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये क्या है, हाइड्रोजन। चलो बताओ इस कार्बन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण, sp3 संकरण है। अब इसको देखो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, एक एक कितना हो गया, 2। और कौन सा संकरण आ गया, sp संकरण। इस वाले में भी क्या आ जाएगा, वैसे ही sp संकरण। क्या आ जाएगा, sp संकरण। तो मैं वही बोला हूं ना कि ट्रिपल बॉन्ड कभी भी दिख जाए, उससे जुड़ा हुआ जो भी कार्बन रहेगा आंख मूंद कर कौन सा संकरण, sp। सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखे तो कौन सा, sp3। समझ आ गया। ऐसा कोई भी फॉर्मूला दिया रहेगा उसके आधार पर क्या निकालना रहता है, हम लोग को संकरण निकालना रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। संकरण के बारे में पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन की कोटि। क्या पढ़ेंगे, कार्बन की कोटि। क्या होता है कार्बन की कोटि, कार्बन की कोटि, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन की कोटि। क्लियर है ना। कार्बन की कोटि के आधार पर कार्बन को हम लोग मुख्यतः बांटते हैं कितने भागों में, 3 भागों में, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान से समझना, जब कोई कार्बन, देखो कार्बन का श्रृंखलन का गुण होता है ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पास इसको थोड़े से लंबा चौड़ा कर देते हैं, ध्यान देना। ठीक है, कार्बन का क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है, वो लंबा चौड़ा एक दूसरे के साथ क्या होता जाता है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते जाता है। एक कार्बन यदि डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन यदि डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलोगे, प्राथमिक कार्बन। कोई कार्बन यदि डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 से, कितना कार्बन बोल रहा हूं ना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2, तो क्या बोलोगे, द्वितीयक। मान लो 3 से जुड़ा हो तो क्या बोलोगे, तृतीयक। चतुर्थक क्यों नहीं हो सकता, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। समझ रहे हो ना, तो कहानी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे चतुर्थक कार्बन, तृतीयक कार्बन। ठीक है, चतुर्थक भी होता है, चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता, सॉरी। ठीक है, चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। चलो देखो ये वाला कार्बन है, प्राथमिक कार्बन होगा। ये एक कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है। डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, 1 से, तो ये क्या है, प्राथमिक कार्बन है। इसके बाद ये वाला कार्बन भी क्या होगा, डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, 1 से, तो ये भी कैसा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन को देखो कितने से जुड़ा है, 1 2 3, तो कैसा कार्बन है ये, तृतीयक कार्बन। समझ आ रही नहीं। अच्छा ये वाला कार्बन देखो डायरेक्ट कितने से जुड़ा है, इधर से 1 और इधर से 1, तो ये कौन सा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है।
समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला कार्बन कितने जुड़ा है? 1 2 3 और ये 4, तो कैसा कार्बन है? चतुर्थक कार्बन है। अच्छा, प्राथमिक कार्बन ये वाला कौन सा है? प्राथमिक। ये वाला भी कौन सा है? प्राथमिक। और ये वाला भी कौन सा है? प्राथमिक। तो टोटल प्राथमिक कार्बन की संख्या चलो बताओ, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है। द्वितीयक कार्बन का संख्या बताओ कितना है? 1। ठीक है, तृतीयक कार्बन का संख्या बताओ कितना है? 1। चतुर्थक कार्बन का संख्या बताओ कितना है? 1। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, तो 100 बात का एक बात, एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, उसके आधार पर निकालते हैं कार्बन की कोटि। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा होता है हाइड्रोजन की कोटि। दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन की कोटि। यहां तक क्लियर है? हाइड्रोजन की कोटि का अर्थ क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या है कि मान लो हाइड्रोजन तुम्हारा प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा है तो क्या बोलोगे उसको? प्राथमिक हाइड्रोजन। द्वितीयक के साथ जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक, तृतीयक के साथ जुड़ा रहेगा तो तृतीयक। चतुर्थक हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? ये जो कार्बन है, ध्यान देना, जैसे कि ध्यान दो, ये कार्बन है, इसका संयोजकता कितना है? 4। एक इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चारों कंप्लीट है। हाइड्रोजन कोई भी एंगल से जुड़ सकता है क्या इसके पास? नहीं। तो कभी भी चतुर्थक हाइड्रोजन होता नहीं है। 100 बात का एक बात याद रखना, यहां पास लिख देता हूं, चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, चतुर्थक हाइड्रोजन होता नहीं है। तो चलो यहां पास बताओ, ये क्या हो जाएगा? CH3। यहां पास क्या हो जाएगा? CH3। यहां पास 1 2 3 है, कार्बन का संयोजकता कितना? 4। 3 कंप्लीट है, एक बचा तो CH हो गया। यहां पास बचा CH2। यहां पास आएगा क्या? कुछ नहीं। इधर CH3 CH3 CH3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो तुम लोगों को कभी भी पूछेगा कि कहाँ पास, यानी ध्यान देना, कितना यहाँ पास प्राथमिक हाइड्रोजन है, कितना यहाँ पास द्वितीयक है, कितना यहाँ पास तृतीयक है, तो कर लोगे। बस इसमें ये आता है प्राथमिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, तृतीयक किसे कहते हैं, ऐसा वाला कहानी आएगा। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोल दिए? हाइड्रोजन की कोटि। क्या बोले? हाइड्रोजन की कोटि। ध्यान से समझना, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन का कोटि। अब ये जो कार्बन का कोटि है उसके साथ मान लो कौन जुड़ा है तुम्हारा? हाइड्रोजन जुड़ा है। कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो उसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन की कोटि। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन की कोटि। यदि प्राथमिक के साथ जुड़ा है तो प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक के साथ जुड़ा है तो द्वितीयक, तृतीयक के साथ जुड़ा है तो तृतीयक। समझ आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है समझ? इधर ध्यान दो, रोशनी कंप्लीट है तुम लोगों को जी? ठीक है, क्योंकि काम आएगा ना अभी ये बहुत ज्यादा भी। क्लियर है? तो ये हो गया कार्बन का कोटि और हाइड्रोजन का कोटि। दूसरा देखो तो एल्कोहल का कोटि। किसका कोटि? एल्कोहल। एल्कोहल की कोटि। मान लो ये हमारा कार्बन है ऐसा, ठीक है, प्राथमिक कार्बन के साथ, ये प्राथमिक कार्बन है हमारा, एक कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है? एक से ही जुड़ा है अभी, तो क्या है? प्राथमिक कार्बन। इसके साथ मान लो OH जुड़ा है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलूंगा? प्राथमिक एल्कोहल। मान लो ऐसा रहता मेरा कार्बन 1 2 3, अब इसके साथ OH जुड़ा रहता। अब बताओ ये कौन सा है? द्वितीयक कार्बन है। द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा है, क्या बोलूंगा इसको मैं? द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलूंगा? द्वितीयक एल्कोहल। मान लो ऐसा कहानी रहता, ठीक है, कि ये जो कार्बन है 1 2 3 और ये 4, अब ये देखो यहाँ पास OH है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास आकर के जुड़ा है OH, देखो तो ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3, तो इसको क्या बोलता मैं? तृतीयक एल्कोहल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसा कार्बन रहता है उसके साथ यदि कोई कंपाउंड जुड़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, एल्कोहल जुड़ा तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, इस तरीके से बनता है क्या? आपका एल्कोहल का कोटि। अब सबसे लास्ट जो सबसे अलग है वो है आपका एमीन का कोटि। किसका कोटि? एमीन का। एमीन का इन सबसे क्या रहता है? थोड़ा सा अलग रहता है, अपवाद स्वरूप समझो उसको। क्लियर है? किसका? एमीन का कोटि। और क्वेश्चन कभी भी देगा कोटि में तो एमीन का देगा। ये सब तो क्या है, सब लोग बना लेंगे ना, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थक, सब जानते हैं, लेकिन एमीन के में थोड़ा सा अलग है। एमीन ग्रुप NH2, क्या है? NH2। ठीक है, तो एमीन का कहानी क्या है? ध्यान से समझना, एमीन का कोटि क्या है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। देख ऐसा रहता है, RNH2 है तो प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है। R2NH है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी एमीन है।
फॉर्मूला ध्यान से समझना, R3N है, R3N है, तो ये क्या है, तृतीयक एमीन है। ठीक है, ध्यान से समझना जी। ठीक, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पास ध्यान से समझना, RnH2 है, इसका मीनिंग क्या है, जिसकी CH3NH2 है। ठीक है, CH3 क्या है, NH2 है। या फिर ऐसा हो गया, कहानी ध्यान देना कैसे, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3NH2 है, हाँ, CH3 CH2 CH3 NH2 है, ऐसा देखो। यहाँ पास देखो, इस नाइट्रोजन से उसमें कार्बन को मेन मान रहे थे, अब यहाँ किसको मेन मानोगे, नाइट्रोजन को। इस नाइट्रोजन से कितना एल्किल समूह जुड़ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पास देखो, इस नाइट्रोजन से कितना जुड़ रहा है, केवल एक जुड़ रहा है, तो क्या होगा, प्राथमिक एमीन होगा। क्या होगा, प्राथमिक। इस नाइट्रोजन से देखो कितना जुड़ रहा है, डायरेक्ट एक जुड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा प्राथमिक एमीन ही होगा। क्या होगा, प्राथमिक एमीन। एकदम माइनर सा है थोड़ा सा, नहीं तो कई लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, पहले दूसरा द्वितीयक एमीन है भैया, द्वितीयक कार्बन है, उसके साथ जुड़ा है। यहाँ कार्बन को मेन नहीं मानना है, यहाँ किसको मानना है, नाइट्रोजन को। किसको मेन मानना है, नाइट्रोजन को। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और उदाहरण देखो तो, मान लो मेरे सेकेंडरी बताना है, कैसे करूँगा, CH3 CH3, अब ये देखो NH2। अब देखो, इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना जुड़ा है, दो ठोक जुड़ा है, अब क्या होगा, ये द्वितीयक होगा। क्या होगा, द्वितीयक। मान लो इससे कितना जुड़ा रहता, 3 जुड़ा रहता, तो ऐसा रहता 3, तो ये क्या होता, तृतीयक होता। क्या होता, तृतीयक। मेन कौन है यहाँ पास, ध्यान से देखो, यहाँ पास मेन कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। इसके आधार पर बताते हैं एमीन की कोटि। 14 नंबर का चैप्टर है तुम लोगों का, 14 या 13वां नंबर का चैप्टर है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह करके, तो उसमें नामकरण चलेगा, तो उसमें ये यूज करेंगे। ठीक है ना, दिमाग में रखे रहना। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ेंगे तो एल्कोहल का कोटि यूज करेंगे, और फिर प्राथमिक द्वितीयक कार्बन तो हर जगह आएगा ऑर्गेनिक में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक बार और बताएं, ध्यान दो, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने से जुड़ा है, ये एक से जुड़ा है, तो ये क्या है, प्राथमिक एमीन। नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है, यहाँ पास एक से ही जुड़ा है, क्या है, प्राथमिक। अब ये नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, तो द्वितीयक एमीन। ये नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, तो तृतीयक एमीन। बाकी सब में पहले क्या होता था, कौन सा वाला कार्बन से जुड़ा है, इसमें क्या चल रहा है, उल्टा, कौन से, नाइट्रोजन से जुड़ा है। क्लियर है, एमीन का कोटि बस थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक है, इधर ध्यान मत दो तुम लोग, इधर ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा देख लो। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कम से कम 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, इसमें से एक भाग एल्किल मूलक और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। चल ध्यान से समझना, होता क्या है, जैसे कि मैं RH है, यह हमारा क्या है, RH है, कोई भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे रहता है, देखो, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, एल्केन, CnH2n+2, ऐसा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH3H, CH4 है ना जी, CH4। मान लो n बराबर क्या रखूँ मैं, 1 रखूँ, n बराबर क्या रखूँ, 1, तो 2 एकम 2 धन 2, 4 हो जाएगा। तो R जब बनाता हूँ, R कैसे रहता है, CnH2n+1, और ये 8 ठोक हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैं, ऐसे अलग से और लिख दिया। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब ये इतना क्या है, CH3, और ये हाइड्रोजन ऐसे करके लिख दिया मैं, CH3H। समझ आया कि नहीं। ये CH4 क्या है, एल्केन है, CH3 क्या है, एल्किल है। क्या है, एल्किल। C2H6 क्या है, एल्केन है, C2H5 क्या है, एल्किल है। क्या है, एल्किल। अरे ये देखो ना, CnH2n+2 फॉर्मूला जी ये, अरे क्या हो जाएगा, CnH2n+1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ध्यान समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे, कार्बनिक यौगिक पढ़ोगे, तो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितना भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, उसमें क्या होता है, एक एल्किल समूह होता है। इसको हम लोग R से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, R से। क्लियर है। अब उसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, देख, एक हाइड्रोजन क्या है, एक्स्ट्रा। अरे ये CnH2n+1 है, अरे क्या है, +2, मतलब 8 ठोक बस तो एक्स्ट्रा है ना। तो मैं इतने को R लिखता हूँ, और इसका 8 ठोक को ऐसे लिख दिया H, तो ये एल्केन ही तो है। RH लिख रहा हूँ, वो क्या है, एल्केन। आया समझ में,
नहीं आया? एक बार और ध्यान दो, देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यदि इससे एक हटा दूं तो CnH2n+1। CnH2n+1 को R लिखता हूं मैं, इसमें का एक हटाया हूं, क्या है वो? एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना एक, तो R और ये एक H, तो ये एल्केन ही तो है। एल्केन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ आया आप? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मतलब मैं CH4 है ना, उसको कैसे कैसे करके लिख सकता हूँ? CH4 को कैसे लिख सकते हैं? CH3 और ये H, यानी कि ये R है और ये क्या है? H है। जे इसमें का ये क्या है? एल्किल है। क्या है? एल्किल। और ये क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आया समझ में? जिसे कोई दिक्कत है कि इतने में? नहीं ना? तो ध्यान से देखो, RH रहता है ना, यानी कोई एल्केन है, उसमें से इसको हटा दिया और कोई फंक्शनल ग्रुप को ला करके क्या कर देता हूँ मैं? जोड़ देता हूँ। कोई फंक्शनल ग्रुप को ला करके क्या कर देता हूँ मैं? जोड़ देता हूँ। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप के रूप में मैं हेलोजन को लाया और यहाँ पास से किसको हटा दिया? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? RH बन गया। क्या बन गया? RH। समझ आया? तो यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उसमें कितना समूह रहता है? 2 समूह। एक होता है तुम्हारा एल्किल, क्या होता है? एल्किल। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? इसके कारण पूरा भौतिक गुण डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? भौतिक गुण। और इसके कारण क्या डिसाइड होता है? रासायनिक गुण। ये IMP पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता है? कोई भी कंपाउंड का रासायनिक गुण। और ये क्या डिसाइड करता है? भौतिक गुण। क्या को डिसाइड करेगा? भौतिक गुणों को। यहाँ तक समझ आया? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, तो देखो क्रियात्मक समूह किसी अणु का वह भाग होता है जो उस अणु के प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये वाला भाग रासायनिक गुण के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होता है? रासायनिक गुण के लिए, कि इस कंपाउंड के साथ इसको मिलाऊंगा तो क्या केमिकल बनाएगा। ठीक है ना? गलनांक, क्वथनांक और अवस्था, इन सब के ऊपर ये डिसाइड करता है क्या? नहीं, भौतिक गुण को तो ये एल्किल डिसाइड कर देगा। यहाँ तक समझ आ गया? कंप्लीट है? आगे बढ़े। अब कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल होना चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या क्या डिटेल होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो, ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो? एल्किन। ये भी एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही मानो इसको। तो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है तुम्हारा? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। लिखो धड़ाधड़, एक बार लिखोगे तो याद होता है ना, बिना लिखे याद नहीं होता है हर चीज़। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्किन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइन। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। RH है कभी भी, इसको बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। हैलोजन समूह जब जुड़ता है तो क्या बोल देते हैं इसको? हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कभी भी ROH आ गया तो इसको क्या बोलोगे? एल्कोहल समूह। क्या है बोलोगे? एल्कोहल समूह। OH है, देख ROR आया, क्या आ गया? ROR, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ध्यान दो, ROR, इसको क्या बोलते हो? ईथर। RCOR, RCOR, तो इसको क्या बोलोगे? कीटोन। क्या बोलोगे? कीटोन। अच्छा, RCOOR, RCOOR, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। समझ आते जा रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? इसको क्या बोल देते हैं? एस्टर। अच्छा, जैसे ROH है ना, मान लो वैसे RSH करूं, S सल्फर, सल्फर को बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं? थायो। तो इसका नाम हो जाएगा थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल। क्या हो जाएगा? थायो एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और देखो RCOOH, RCOOH, इसको सब लोग बच्चे बच्चे जानते हैं, एकदम बचपन से पढ़े हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अच्छा, और क्या पढ़े हो? RCHO, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, RCN हो जाए तो क्या बोलोगे? साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? साइनाइड। RNC हो जाए, RNC उल्टा, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड। RNC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसा रहा, मान लो कोई एरिल में ऐसा लगा है क्या? OH, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। एल्कोहल नहीं है, फिनॉल अलग चीज़ है और एल्कोहल अलग चीज़ है। क्लियर है ना? हम लोग क्या दिमाग लगा देंगे? OH लगा है मतलब क्या है? एल्कोहल। लेकिन ये एल्कोहल नहीं है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है। कौन कौन? फिनॉल और एल्कोहल। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, और आगे बढ़ जाएं क्या? अच्छा, तुम लोग पढ़े होगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, अभी बताया हूँ। प्राथमिक एमीन एक अलग क्रियात्मक समूह, द्वितीयक एमीन एक अलग और तृतीयक एमीन एक अलग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। प्राथमिक एमीन मतलब RNH2, द्वितीयक एमीन R2NH और तृतीयक एमीन मतलब R3N। ये तीनों क्या है? भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है, अलग अलग क्रियात्मक समूह है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है। क्या है? भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है। यहां तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? चलो, अच्छा, मैं तुमको बोलूंगा तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, क्या ये भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं, ये नहीं है ना, केवल ये अपवाद वाला है। मैं बोला हूँ एमीन थोड़ा सा अलग ही कहानी चलता है करके। ठीक है ना? तो प्राथमिक एमीन एक अलग क्रियात्मक समूह, द्वितीयक एमीन एक अलग और तृतीयक एमीन एक अलग क्रियात्मक समूह। क्लियर है? लेकिन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल ऐसा नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, फिनॉल के बारे में भी बता दिया। एसिड एनहाइड्राइड देखो क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड RC⸻OOH है, ऐसा रहता है। ये किसका फॉर्मूला है? अभी बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, RC⸻OOH ले लिया मैं। अब इसमें से क्या निकालेंगे? अपने को बस पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी। ठीक है, पानी निकाल दिया भाई। RC⸻O और ये O हो गया। ये देखा, एक ठुक बचा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये R। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो क्या बन गया? RC 1 2 और ये 3, फिर ये C, फिर ये R, ऐसा बना है। इस तरीके से बना है। अब यहाँ पर देखो, ये एसिड था, ये एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड जी, ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब दोनों मिला तो दोनों से क्या निकल गया? इसका पानी निकल गया। क्या निकल गया? पानी। माइनस क्या हुआ है? H2O हुआ है ना। तो पानी जब निकलता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो इस कारण इसका नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। लिखो, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। हो गया क्या याद? ठीक है, बहुत सारा बेसिक जानते हो तुम लोग, शुरू से 11वीं में पढ़े होगे, तो इस कारण मेरे ख्याल से याद करवाने का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग को याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो घर जाना और याद कर लेना। समझ रहे हो ना? घर जाना है और अलग अलग क्रियात्मक समूह को क्या करना है? याद कर लेना है। चलो ध्यान दो, एल्किल किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दो। तो इधर एक चीज़ देखो, एल्किल मूलक किसे कहते हैं? अभी मैं बताया था, कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। जैसे कि देखो, इधर ध्यान दो, इधर CH3, ठीक है ना, CH3 ऐसा है। इसमें मैं बोलूँगा कि कोई दूसरा कंपाउंड मेरे को जोड़ना है। क्या इसमें कोई दूसरा कंपाउंड जुड़ पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फिर इधर से कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। संतृप्तता पूरा है, और सब के सब क्या है? सिग्मा बंध, जो कि क्या होता है? मजबूत। लेकिन मान लो मैं ऐसे बोलूँ तो CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2। चलो इसको लिखो, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। चूंकि एक सिग्मा है और एक पाई बंध है। पाई बंध क्या होता है? दुर्बल बंध होता है। क्या होता है? दुर्बल बंध।
तो मान लो मैं एक पाई बंद को क्या कर दूं, ऐसे तोड़ दूं, क्या कर दूं, पाई बंद को मैं तोड़ दूं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पास का जो पाई बंद है, ठीक है ना, पाई बंद को मैं क्या कर दिया, तोड़ दिया। पाई बंद को तोड़ूंगा तो देखो संयोजकता कितना हो गया, इसका 3 हो गया। तो अब जाकर के एक एक्स्ट्रा और कोई कंपाउंड ला करके मैं ऐसे हाइड्रोजन वगैरह को जोड़ सकता हूँ। मतलब ये संतृप्त है, इसमें और कोई कंपाउंड जुड़ सकता है क्या, नहीं। लेकिन ये क्या है, असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त। वैसे ही देखो कार्बन H ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये H ऐसा है। यहाँ पास देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। मान लो मैं जोड़ना चाहूँ तो 1 सिग्मा और कितना पाई है, 2 पाई। तो पहला पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक H। अब चूंकि यहाँ पास को तोड़े हो तो एक हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ मैं आसानी से जी, नया वाला ऐसे करके। मान लो इस बॉन्ड को फिर तोड़ूं तो फिर वही कहानी होगा, ये वाला बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड आएगा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा, फिर ये कार्बन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब डबल बॉन्ड को मैं तोड़ सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड को मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन सिंगल बॉन्ड को तोड़ करके तो कोई दूसरा कंपाउंड जोड़ सकता हूँ क्या, नहीं। तो ध्यान से समझना, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त है मतलब इसमें कोई कंपाउंड को और जोड़ सकते हो, लेकिन संतृप्त है, अघा गया, खा डाला रे, और खा पाओगे क्या, नहीं। अघागन करके बोलते हो ना कई बार छत्तीसगढ़ी में, और ओकर ले ज़्यादा खा सकूँ का, नहीं, एक लिमिट हो, हाँ ओकर से ज़्यादा नहीं खा सकना, मतलब संतृप्त हो गए ना, ऐसा वाला कहानी जी। समझ आ रहा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। ये क्या है, संतृप्त। और ये एल्किन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उससे मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो जो मूलक मेरे प्राप्त होगा, जो कंपाउंड मेरे को प्राप्त होगा, उसको क्या बोलते हैं, एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल। आर जिसको किससे शो करते हैं, आर से। कुछ देर पहले बताया था मैं, याद आया कि नहीं, CnH2n+1। क्लियर है। तो एल्किन मूलक क्या होता है, जान डाले, एल्केन है, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल। लास्ट में YL लगा है। जैसे कि CH4 है, एक मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, मैं हटा दिया तो CH3 बन गया। मेथेन अब किस में कन्वर्ट हो गया, मेथिल। किसमें, मेथिल। मान लो ऐसे रहता C2H5 क्या है, 6 से रहता, C2H6 से रहता, एक हाइड्रोजन को हटाया, किस में कन्वर्ट हो गया, C2H5 में। तो इसको क्या बोलोगे तुम, एथिल। क्या बोलोगे, एथिल। समझ आ रहा है कि नहीं। एक होता है मेथिल, एक होता है आपका एथिल। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। किसी कुछ दिक्कत जाएगा क्या, नहीं। मैं पूछूंगा ना, लास्ट टाइम में पूछूंगा धड़ाधड़। नेक्स्ट देखो, सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, आएगा तो नहीं, 11वीं के लिए MP है, तुम्हारे लिए MP है क्या, नहीं, लेकिन हाँ टाइम पास याद रखना है भाई, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं आप किसके बारे में, सजाती श्रेणी के बारे में। ध्यान देना एक बार, ठीक है, रिकॉर्डिंग में कट गया था भाई। सजाती श्रेणी क्या होता है, जब ऐसे यौगिकों का परिवार, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का परिवार जिसमें कितने का अंतर हो, CH2 का अंतर हो। किसका, CH2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6, परमाणु भार कितना, 12, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार कितना, 1 2, कौन है 2 वाले देख रहे भाई, ये कौन गुरुजी पढ़ाया कि साले मोला बदनाम कर दो। चलो 12 और एक इसका 2, एक हाइड्रोजन का 1 जी, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। वो पहली दूसरी वाला है ना, इस कारण। तो टोटल कितना, अनुभार में अंतर कितना आएगा, 14। क्लियर है। तो जैसे कि मैं CH4 रखा हूँ और इसमें कितना जोड़ दूँ, CH2 जोड़ूँ, तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ, C2H6। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें फिर से मैं क्या जोड़ता हूँ, CH2 जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, C3H8। ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों का परिवार जिसमें कितने का अंतर हो, CH2 का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजाती श्रेणी। ये किसका है उदाहरण, चलो बताओ, ये किसका उदाहरण हो गया, एल्केन का। किसका उदाहरण हो गया, एल्केन का। वैसे एल्किन का बना सकते हो तुम लोग, ठीक है, किसका, एल्किन का और एल्काइन का। क्लियर है कि नहीं। और इसके जो गुण धर्म होंगे कुछ हद तक क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया था। ये कहानी था किसका, आपका सजातीय श्रेणी का। अब हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, IUPAC नामकरण, उसका शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, IUPAC नामकरण करना है एकदम से मस्त, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे चरण चलेगा, देखो उदाहरण के लिए इधर समझना, ठीक है ना। ये देखो IUPAC का पहले तो फुल फॉर्म जानो, इंटरनेशनल यूनियन IUPAC, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म जानो, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन, ठीक है, ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसने अपना नियम कायदा कानून बनाया और बोला कि किसी भी आदमी का चुन्नू मुन्नू रुन्नू जो भी नाम है नहीं लिखना है। ठीक है, एकदम मस्त स्पेसिफिक कुछ नियम कायदा कानून के तहत उसका क्या करना है, नामकरण करना है। कैसे तुषार, तुम्हारा नामकरण कैसे हुआ है? ठीक है, एकदम नियम कानून के तहत हुआ है कि ऐसी ही आज मन किया तुषार रख देते हैं, ज़्यादा बर्फ खाता है ऐसा वाला। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो नामकरण जब चलता है तो ध्यान देना, पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग, बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ठीक है, इतना तो पता होगा। अच्छा, कई लोगों को इतना भी नहीं पता होता, प्रीफिक्स से बोलते हैं भाई इसको उपसर्ग को, और प्रत्यय को क्या बोलते हैं, सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यय को। अब उतना याद नहीं है ना भाई, तो देखो इसे याद करो, पी क्यू आर एस पहली आते हैं वो प्रीफिक्स है पी, और जो बाद में आता है वो सफिक्स है। क्लियर है? अच्छा, जो ध्यान देना, अब ये प्राइमरी प्रीफिक्स है मान लो, तो उसके पहले और आएगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है ना? अच्छा, ये वर्ड रूट रहेगा मेन, ये क्या रहेगा, वर्ड रूट रहेगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पूर्व लग्न बोल रहे हैं, पहले जो लगेगा। ठीक है ना, और ये क्या है, अनुलग्न, जो बाद में लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? वर्ड रूट किसको बोलते हैं, एक मेन कार्बन का चेन रहेगा उसको बोलते हैं पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, शॉर्ट में बोलेंगे पीसीसी। क्या बोलेंगे, पीसीसी। तो पीसीसी में टोटल कितना कार्बन का संख्या, उसको वर्ड रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं उसको, वर्ड रूट। और उसके बाद उसका नेचर कैसा है, पेरेंट कार्बन चेन का नेचर कैसा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। समझ रहे हो कि नहीं? उसको लिखेंगे यहाँ पास। उससे भी पहले उसमें मान लो प्रतिस्थापी वगैरह लगा रहा, मेथिल एथिल ये सब ग्रुप वगैरह रहा, तो उन सबको लिखना है, और उसका कौन सा पोजीशन में है, वो तीसरा नंबर में है कि दूसरे नंबर में है, उसको लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इधर पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है ना, क्या देखना है, संतृप्तता देखना है कि वो एन है कि इन है कि आइन है, मतलब वो एल्केन है, एल्किन है कि एल्काइन है, इसको लिखेंगे। और सबसे लास्ट हम क्या लगाते हैं, क्रियात्मक समूह को। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगा, अभी बस ऐसे सुनते रहो। जैसे उदाहरण दिया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसा है, ध्यान से समझना। मेन नाम क्या है उनका, नरेंद्र। ठीक है, मेन नाम क्या है उनका, नरेंद्र। इससे जस्ट पहले लगा वो प्रधानमंत्री, और उसके पहले लगाया वो माननीय, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी। अच्छा, इधर देखो तो दामोदर दास, ठीक है ना, ये देखिए, और उसके बाद ये सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, मोदी, ये लगा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे हम लोग को तोड़ना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को ऐसे दे दिया C5H9OH, ऐसा है, C5H9OH ये दिया है। कैसे करूँगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है ना, और इसके साथ क्या लग गया है, OH लगा है। क्या लगा है, OH लगा है। चलो कार्बन का संतृप्तता पूरा करो, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2। क्लियर है? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आएगा, सॉरी, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये OH ऐसे करके है। अब यहाँ पास देखो, इसका नामकरण मान लो मेरे को करना है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितना है, ये 5 है। 5 को क्या बोलूँगा मैं, पेंट बोलूँगा। क्या बोलूँगा, पेंट। उसके बाद मेरे को अब क्या लगाना है, ये वर्ड रूट हो गया, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया, ये मेन क्या हो गया, पेरेंट कार्बन चेन। उसका चुनाव कैसे होता है, हर चीज़ पढ़ेंगे ना अभी डिटेल, अभी सिर्फ बेसिक थोड़ा सा जानते हैं, आज कल पढ़ेंगे वो सब एकदम ज़्यादा डिटेल। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले तो ये हो गया, कितना कार्बन है वो वर्ड रूट में आ जाएगा। उसके बाद उसका नेचर कैसा है, वो एल्केन है, एल्किन है कि एल्काइन है, एल्केन है, एल्किन है कि एल्काइन है, इसको देखोगे तुम लोग, एल्केन है, एल्किन है कि एल्काइन। देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको क्या बोलते हो, एल्केन। तो एल्केन है तो ANE लगेगा, क्या, ANE, ये लग गया। तो ये प्राइमरी सफिक्स लगा है, अभी क्या लगा, प्राइमरी सफिक्स। अब देखो एल्कोहल समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, जो कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में ध्यान से समझना, एल्कोहल है ना, OL लगता है, इसमें प्रत्यय क्या लगता है, OL, तो OL ऐसा लगेगा। अब ध्यान से देखना, 2 ठोक स्वर एक साथ
नहीं आ सकता, तो एक यहाँ पास का ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा ना। अच्छा, और उसके बाद ये देखो कौन से वाले पोजीशन में लगा है, प्राइमरी वाले में लगा है, तो प्राइमरी करके भी लिख सकते हो तुम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो कहाँ लगेगा, प्रीफिक्स के रूप में। किधर लगेगा, प्रीफिक्स के रूप में। यहाँ तक क्लियर है? कैसे कैसे करते हैं ये समझ आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे ना एक एक करके, तो ऐसा ही समझो कि ये माननीय, फिर यहाँ पास मान लो कुछ और रहता, मान लो ये ऐसा साइक्लिक कंपाउंड रहता तो सैकड़ों लिखता तो वो सेकेंडरी वाला बनता। समझ आ रहा है ना? तो ये चलेगा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। समझ आया? एक वर्ड रूट ही मेन है, सबसे ज़्यादा मेन क्या है, वर्ड रूट। मैं तुम लोगों को कल बता चुका हूँ, एक समझ रहे हो ना, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट। ये सब पूरा याद करके आना कंप्लीट, एन इन आइन हाइड्रोकार्बन वो चारों कंप्लीट, तब ये समझ आते जाएगा। और कल परसों नरसों 3 से 4 दिन में ये पूरा कंप्लीट करेंगे, किसको, IUPAC। और उसके बाद हम लोग 12वीं का पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। फिर 12वीं का ही चैप्टर चलते जाएगा, और टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव होगा, ठीक है। स्कूल खुलेगा तब होगा, वो तो अभी टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो कंप्लीट करके आना, और जिसको भी जो भी दिक्कत है संकरण में, सिग्मा पाई बंद गिनने में, वो सब देखना। आज मैं कभी तुम लोग को DPP भेजूंगा, ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो भाई।